हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। तो दोस्तों, हम लोग ग्रेविटेशन में क्या क्या पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम पढ़ चुके हैं। अभी हमने न्यूटन का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी पढ़ लिया है और हमने क्या पढ़ लिया है, गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं ये भी जान लिया है। अब दोस्तों हमको क्या पढ़ना है, गुरुत्वीय त्वरण। दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण किसको कहते हैं? गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, मतलब पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, हम लोग उसको क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, जी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, जो सेम त्वरण का होता है इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, आइए इतना जान लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग क्या देखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण किसको कहते हैं? जो दोस्तों पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, माना वस्तु का द्रव्यमान m है तथा गुरुत्वीय त्वरण g है, तो गति के द्वितीय नियम से a के स्थान पर क्या रख देंगे, तो हम लोग g रख देंगे। गति के द्वितीय नियम से हम लोग जानते हैं F बराबर क्या होता है, ma, तो F बराबर क्या हो गया, mg। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं। चूंकि हमको एक और पता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से पता है, चूंकि हम लोग जानते हैं F बराबर g m अपान r स्क्वायर कर लीजिए, तो r स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, ये भी पता है हमको। ठीक है, दोनों F के बराबर ही हैं। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए आगे क्या हो जाएगा, mg बराबर g m इंटू m अपान r स्क्वायर। दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, F बराबर क्या हो गया, mg, और दूसरा क्या हो जाएगा F बराबर g m अपान r स्क्वायर, जहाँ मान लीजिए m किसी दूसरे वस्तु का द्रव्यमान है या दूसरे वस्तु का द्रव्यमान है, उनके बीच की दूरी है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों हमने इतना लिख लिया, mg बराबर भी क्या लिख लिया, जी एम एम अपन r स्क्वायर लिख लिया है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, हमको पता है पृथ्वी दोस्तों पूरा गोल है, नहीं है। पृथ्वी क्या है, पूरा गोल नहीं है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, पृथ्वी पूर्ण गोल नहीं है, इसलिए क्या होता है, पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत की ओर क्या जाने पर क्या करती है, बढ़ती है। पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है ध्रुवों पे क्या होती है, कम होती है, और विषुवत रेखा पे क्या होती है, विषुवत की ओर जाने पर अधिक होती है। इसीलिए दोस्तों जो गुरुत्वीय बल, ठीक है, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल होता है, मतलब जी क्या है, तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है ध्रुवों पर क्या होता है, अधिक होता है, और विषुवत पे क्या होता है, कम होता है। एक क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है, कंपटीशन में आपको पूछा जाता है कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण किस पे अधिक होता है, ध्रुवों पर कि विषुवत रेखा पर, मतलब विषुवत रेखा पर। ठीक है, दोनों पूछा जाता है। और पूछ लेगा तो किस पे कम होता है, तब पर आपको लगाना है कि विषुवत रेखा पर कम होता है, ध्रुवों पर क्या होता है, अधिक होता है। आइए देख लेते हैं दोस्तों, हम लोग क्या जानते हैं, पृथ्वी अंडाकार होती है, हम लोग बहुत सुने हैं। यहाँ भी वही कह रहा है, पृथ्वी पूर्ण गोल नहीं है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत की ओर जाने पर क्या करती है, बढ़ती है। इसीलिए क्या कर रहा है, ध्रुवों पर जी का मान विषुवत की अपेक्षा अधिक होता है। अब कैसे होता है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्या होगी, पृथ्वी हो गई मान लीजिए अंडा वाली, ठीक है, अंडाकार क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। अब देखिए क्या करते हैं दोस्तों, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या है, ध्रुव, और ये क्या है, विषुवत। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या पढ़े थे, F बराबर जी m अपान r स्क्वायर, या हम लोग अभी क्या देखे थे, F प्रोपोर्शनल टू 1 अपान r स्क्वायर। ठीक है, सीधा यही देखते हैं दोस्तों, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसको हम शॉर्ट करके यही लाएंगे। सीधा क्या करते हैं, यही देखते हैं। अब मान लीजिए F क्या है, गुरुत्वीय बल है। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, देखिए F बराबर F प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1 अपान r स्क्वायर है। अब देखिए क्या है,
यहाँ पे अगर मान लीजिए त्रिज्या लेंगे तो दूरी लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे केंद्र हो गया पृथ्वी का और यहाँ पे कोई क्या है वस्तु है। अब देखिए यहाँ पे कोई वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि अब 1 किलोमीटर है, ठीक है, ये 1 किलोमीटर है, ठीक। अब देखिए यह प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर लिखेंगे, r कितना है 1 किलोमीटर, 1/1 स्क्वायर हो जाएगा। अब मान लीजिए यह बराबर, मान लीजिए प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए विषुवत पे क्या है, विषुवत पे मान लीजिए वस्तु क्या है, विषुवत पे रखी है यहाँ पे और इसका त्रिज्या क्या है, मान लीजिए मतलब इनके बीच की दूरी क्या है 2 किलोमीटर है, ठीक है। अब 2 किलोमीटर है दोस्तों। अब देखिए r बराबर क्या करेंगे, जब 2 रखेंगे, r बराबर 2 रखेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। देखिए क्या हो गया, जब गुरुत्वीय बल ही कम हो गया, जब गुरुत्वीय बल कम हो गया तो गुरुत्वीय त्वरण भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण किससे उत्पन्न हो रहा है, गुरुत्वीय बल से उत्पन्न हो रहा है। जब जिस बल से उत्पन्न हो रहा है वही कम हो गया तो उसका त्वरण भी क्या हो गया, कम हो गया। आप लोगों को एग्जाम्पल देते हैं, आप क्या करते हैं, यदि कोई मोटा हट्टा कट्टा आदमी है, मोटा आदमी है, ठीक है, उसके पास क्या है कि बहुत बल है, बहुत बल है। अब उसने क्या किया, खाना पीना बंद कर दिया। जब खाना पीना बंद कर दिया, अब क्या किया, तो पतला दुबला हो गया। अब देखिए जब पतला दुबला होगा तो उसके पास बल रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। पहले जब मोटा था, मान लीजिए 1 कुंटल 100 किलो उठा लेता था, ठीक है, 100 किलो उठा लेता था। अभी जब खाना पीना बंद कर दुबला पतला हो गया, अब उसके अंदर फिर दुबला पतला हो गया, बल ही नहीं बचा। जब बल नहीं बचा वो कैसे, मतलब किसी वस्तु को 1 कुंटल तो उठा नहीं पाएगा, उठा पाएगा 50 किलो 60 किलो, मतलब 30 किलो उठा पाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसमें है, उसी प्रकार इसमें है, जब गुरुत्वीय बल ही कम हो गया, जो उसको खींच रहा है अपनी ओर, जो गुरुत्वीय बल ही कम हो गया तो क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण भी कम हो जाएगा। अब मान लीजिए आप दो लोगों में लड़ाई होती है, दो लोगों में क्या होती है, लड़ाई होती है। एक क्या है, हट्टा कट्टा है, एक क्या दुबला पतला है, ठीक है। अब क्या करें, जो हट्टा कट्टा दुबला पतला क्या होगा, अपनी ओर खींच लेगा झट से और उसको मार गिराएगा। लेकिन अब मान लीजिए क्या हुआ, कुछ दिन बीत गए, ये भी क्या हो गया, दुबला पतला हो गया, ठीक। अब हो गए दोनों दुबले पतले। अब क्या ये जो था ये दूसरे वाले तुरंत खींच पाएगा, तुरंत पटक पाएगा, नहीं पटक पाएगा। मतलब क्या हो गया, बल कम हो गया तो क्या होगा, वो ज़्यादा देर में पटक पाएगा, मतलब दोनों या तो बराबर ही रहेंगे। इसी प्रकार इसमें क्या था, जब गुरुत्वीय बल क्या हो गया, जब गुरुत्वीय बल हमारा कम हो गया सीधा सीधा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान भी कम हो जाएगा। दोस्तों इसी वजह से क्या होता है, ध्रुवों पर क्या होता है, ध्रुवों पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो अधिक होता है और विषुवत पर क्या होता है, कम होता है। और पृथ्वी के केंद्र पर कभी पूछ लिया दोस्तों आप लोगों से, पृथ्वी के केंद्र पर, तो पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। इसको याद रखिएगा, आप लोग यदि एग्जाम में पूछता है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। हम लिख भी देते हैं पॉइंट, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। दोस्तों पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। जब गुरुत्वीय त्वरण शून्य है मतलब क्या है, गुरुत्वीय बल भी क्या होता है वहाँ शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, एकदम शून्य होता है, बिल्कुल गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है, कोई भी गुरुत्वीय त्वरण नहीं होता है, ठीक है। अगर केंद्र पर आपको डाल देंगे तो वहीं आप तैरते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। अब दोस्तों हम लोग आगे क्या करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण जी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब गुरुत्वीय त्वरण जी का क्या करेंगे, हम लोग मान का परिकलन करेंगे। कैसे करेंगे आइए दिखाते हैं आपको कैसे होगा, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन कैसे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन हम लोग कैसे करेंगे। मान लेंगे पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, mi है, तथा त्रिज्या क्या है, re है, और जो दूसरा कोई वस्तु है, वस्तु का द्रव्यमान क्या मान लेंगे, वस्तु का द्रव्यमान क्या मान लेंगे दोस्तों, m मान लेंगे वस्तु का द्रव्यमान। जो कोई वस्तु है जिस पर गुरुत्वीय बल लगेगा उसका मान क्या है, मान लीजिए उसका द्रव्यमान क्या है, m है। अब दोस्तों हमको पता है कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है इक्वल टू 6.0 इंटू क्या होता है 10⁻24 मतलब 10⁻24 kg होता है, 6 × 10⁻24 kg होता है। और पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर मतलब 6.4 × 10⁻6 मीटर होती है। और दोस्तों सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, इसका जी का मान कितना होता है, कैपिटल जी का मान क्या होता है 6.67 इंटू
10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। मतलब हिंदी में क्या होगा, 6.67 गुणित 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अभी जब हम लोग गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात कर रहे थे दोस्तों, हम लोग फार्मूला क्या देखे थे अभी, एम जी बराबर जी एम ई एम बराबर बटे में क्या किए थे, आर ई स्क्वायर। देखिए दोस्तों, ए एम है और ए एम है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, दोनों एम जब कट जाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा जी बराबर जी एम ई अपान आर ई का स्क्वायर। दोस्तों इस फार्मूले के भी आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है, ये भी आप लोगों को बहुत काम आएगा। अब देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, जी बराबर, जी का मान क्या है दोस्तों, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू एम ई, द्रव्यमान कितना है पृथ्वी का, 6.0 गुणित 10 के घाते क्या है 24 केजी है। अब देखिए बटे में क्या हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, त्रिज्या, इसका त्रिज्या का वर्ग 6.4 इंटू 10 के घाते 6, इसका क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग हो जाएगा। अब देखिए क्या है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों जब बढ़ेंगे और हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक है, जब आगे बढ़ेंगे इसको हल करेंगे, पूरा जब आप लोग हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए थोड़ा हल कर देते हैं, बाकी हम डायरेक्ट क्या करेंगे, लिख देंगे। इसको ऐसे लिखते हैं 6.67 गुणित 10 घाते -11 इंटू, अब देखिए 6.0 गुणित 10 घाते 24, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसका क्या था, वर्ग था, इसका दोनों का वर्ग करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, 6.64 गुणित गुणित क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 के घाते 6 गुणित, अब क्या करेंगे 6.64 गुणित 10 घाते 6, दो बार यही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यही चीज हो जाएगा फिर से, ठीक है, दो बार लिख देंगे तो यही चीज हो जाएगा। अब क्या होगा देखिए, अब आगे इन दोनों को हल करेंगे, इनको हल करेंगे। अब देखिए क्या होगा, इधर से 11 घट जाएगा, क्या हो जाएगा, जी बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 10 घाते -11 10 घाते 24 है, तो क्या हो जाएगा 6.67 गुणित 6.0 गुणित, देखिए 24 में से 11 जाए कितना दोस्तों बचेगा, 13, 10 घाते क्या हो जाएगा 13 हो गया। अब बटा देखिए 6.64 गुणित 6.64, दोस्तों देखिए 10 घाते 6 दो बार है, 10 घाते क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जी बराबर क्या आएगा, जी बराबर अब क्या आ जाएगा 6.67 गुणित 6 बटे में 6.64 गुणित 6.64, ठीक है। अब देखिए 6.64 हो गया। अब इसके 13 में से इसको ऊपर ले गए तो 13 एक 10 घाते 12 10 घाते 13 है, यहाँ क्या बचेगा गुणित दोस्तों, क्या बचेगा 10 बचेगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे, जब इसको हम लोग हल करेंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा दोस्तों, अब देखिए मान क्या आ जाएगा, सीधा सीधा हम लोग मान लिखेंगे। अब इसका मान क्या आ जाएगा, जी बराबर, आप लोग इसके बाद हल कर लीजिए, कितना हम लोग हल कर दिए हैं, इसके बाद हल कर दीजिए, जी बराबर आ जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों इसको भी याद रखना है, क्या है, महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाएगा और बहुत सारे न्यूमेरिकल में क्या होगा आप लोगों को सहायक भी होगा, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या कर लिए हैं, जब गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निकाल लिए हैं, क्या आ गया है, जी बराबर क्या आ गया 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, अब और एक चीज जान लेते हैं, हम लोग क्या पढ़ा था, गति के समीकरण पढ़ा था। गति के समीकरण क्या पढ़ा था हमने, कि v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, b स्क्वायर पढ़ा था u² + 2as। तो हम लोग क्या करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण जी के कारण गति के समीकरण ज्ञात करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण जी के कारण, गुरुत्वीय त्वरण जी के कारण गति के समीकरण। पृथ्वी के समीप गुरुत्वीय त्वरण जी का मान स्थिर रहता है, इसलिए एक समांतरित गति के समीकरण में एक के स्थान पर जी रखने पर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, समीकरण क्या क्या हो जाएगा,
देखिए v इक्वल टू यू प्लस जी टी समीकरण 1, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर समीकरण 2, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g यह समीकरण 3। ये सब क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण g के कारण हमारे गति के समीकरण आ गए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आगे क्या है, पृथ्वी की दिशा में गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या होता है, धनात्मक लेंगे। पृथ्वी के विपरीत दिशा में कोई वस्तु गति कर रहा है तो क्या लेंगे हम लोग, गुरुत्वीय त्वरण g का मान ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, मतलब अगर कोई ऊपर की ओर गति कर रहा है, पृथ्वी से ऊपर जा रहा है, तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, उसका गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक हो गया। यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है, उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, उसका धनात्मक होगा। आइए इसको लिख लेते हैं पॉइंट को, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाता है और समीकरण को न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपको सहायता भी प्राप्त होगी इससे। तो देखिए दोस्तों हमने क्या सीखा अभी, यदि कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर मतलब पृथ्वी के विपरीत दिशा में गति कर रही है, मतलब ऊपर की ओर जा रही है, तो उसका गुरुत्वीय त्वरण उसमें हम लोग क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। क्या लेंगे, ऋणात्मक मतलब माइनस जी। ठीक है, यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मतलब नीचे की ओर गिर रही है, मुक्त रूप से गिर रही है, उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या लेंगे, प्लस लेंगे, मतलब धनात्मक लेंगे गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इतना सीख लिए हैं, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या पढ़े, द्रव्यमान और मास हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही दूसरे चैप्टर में। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो जाके हम वीडियो को लिंक में वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम लोग की वीडियो का लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों हम बस ऐसे बताते हैं द्रव्यमान किसको कहते हैं, किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण, किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण होता है वह उसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु की जड़त्व की क्या होती है, माप होता है। जिस वस्तु में जितना अधिक द्रव्यमान होगा उस वस्तु का जड़त्व क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। ठीक है, और क्या दोस्तों, भार हम लोग पढ़े थे, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे वस्तु को क्या कहते हैं, हम लोग भार कहते हैं। W बराबर mg, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, भार भी पढ़ चुके हैं। अब क्या करेंगे, भार क्या होता है हम लोग आपको बता भी दिया था। भार क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, कहीं भी चले जाइए दुनिया किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी ग्रह पर चले जाइए, द्रव्यमान अगर 1 kg आपका है तो द्रव्यमान हमेशा आपका क्या रहेगा, 1 kg रहेगा। लेकिन भार क्या होता है, भार क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो पृथ्वी पर ही परिवर्तित होता है, तो बाकी दूसरे ग्रह पर जाएंगे तो परिवर्तित होगा ही होगा। पृथ्वी से दूर जाएंगे फिर भी भार परिवर्तित होगा। पृथ्वी पर ध्रुवों पर रहेंगे तो उसका भार कुछ और रहेगा, क्योंकि हम लोग देखे थे ध्रुवों पर इसकी त्रिज्या क्या थी, पृथ्वी की कम थी और विषुवत रेखा पर अधिक थी। ठीक है, उस पर क्या था, ध्रुवों पर गुरुत्वीय बल क्या था, कम था, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण उस पर क्या हो रहा था, कम उत्पन्न हो रहा था। ठीक है, यही से था। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण कम उत्पन्न हो रहा था। तो W बराबर हमको पता ही है क्या होता है, m × g। जब विषुवत पे गुरुत्वीय त्वरण कम था क्या होगा, उसका भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण कम था, भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्रुवों पर क्या था, गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा था, भार क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग दूसरे ग्रह पर जाएंगे या तो पृथ्वी से और ऊपर दूर जाएंगे, तब पर भी क्या होगा, भार धीरे धीरे कम होगा या तो बढ़ेगा। जैसा हम लोग करेंगे वैसा क्या होगा, बढ़ेगा। और पृथ्वी के केंद्र पर दोस्तों देखिए जी का मान क्या हो गया था, 0 हो गया था। पृथ्वी के केंद्र पर क्या होगा, वस्तु का भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अगर आप पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच गए आपको लगेगा आपका वजन बिल्कुल भी नहीं है। आप पृथ्वी के केंद्र पर कितना भी किलो का वजन ले जाइए, सब आप उठा लेंगे, सब उठा लेंगे और आप कहेंगे आप तो हो गए बहुत बड़े बलवान, या तो कह लीजिए हो गए आप पहलवान। ठीक है, चलिए इतना जान लिए हम लोग। द्रव्यमान और भार हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को नहीं आता दोस्तों तो हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जाके देख लीजिएगा। हमने द्रव्यमान और भार दोनों पढ़ाया हुआ है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। किसी वस्तु का अगर मान लीजिए पृथ्वी पर कितना भार है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब किसी वस्तु का चंद्रमा पर कितना भार है इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। किसको कहते हैं चंद्रमा पर भार, जिस बल से चंद्रमा किसी वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, उसे वस्तु का चंद्रमा पर क्या कहते हैं, भार कहते हैं। दोस्तों चंद्रमा का जो आकार है और चंद्रमा का जो द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान से क्या है, कम है, इसलिए यह क्या करता है, पृथ्वी की अपेक्षा वस्तुओं पर कम बल लगाता है।
चंद्रमा पर वस्तु का भार डब्ल्यू एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी अपान क्या हो जाएगा, जी एम इंटू एम अपान आर एम का स्क्वायर। ये हो गया चंद्रमा पर वस्तु का भार। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे देखते हैं, चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा कितना कम भार रहता है। ये क्या है, चंद्रमा का द्रव्यमान है, किसी वस्तु का द्रव्यमान है। ठीक है, ये क्या है, भार है चंद्रमा पर, और ये क्या है, चंद्रमा की त्रिज्या है। इतना हमको पता हो गया है। अब आइए देखते हैं पृथ्वी पर, मान लीजिए पृथ्वी पर हम लोग क्या निकाले थे, यही निकाले थे हम लोग, क्या मान लीजिए थे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। लेकिन हमने पृथ्वी पर क्या निकाला था, भार डब्ल्यू ई बराबर क्या निकाला था, जी एम ई इंटू एम अपान क्या निकाला था, आर ई का स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 2। दोस्तों क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या कर देंगे, हम लोग भाग देंगे। जब समीकरण 1 में समीकरण 2 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा डब्ल्यू एम अपान डब्ल्यू ई, मतलब भार अर्थ पे, भार मूल पे। अब देखिए इसमें क्या है, बराबर जी एम ई इंटू एम अपान क्या है, आर ई का स्क्वायर। और इसके बटे में क्या हो जाएगा, मून का हो जाएगा, मतलब अर्थ का हो जाएगा। ये सॉरी, यहाँ मून का होना चाहिए था, ये मून का हो गया, एम हो गया, ये क्या हो गया, आर एम हो गया। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, जी एम ई इंटू एम अपान आर ई का स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा आगे, डब्ल्यू एम अपान डब्ल्यू ई मतलब अर्थ। देखिए दोस्तों ये क्या होगा, ये यहाँ जाएगा। जब हम लोग क्या करते थे, किसी के भाग करते थे, क्या हो जाएगा, अब ये उसका हर है, क्या हो जाएगा, अंश में चला जाएगा। इसका अंश जो है, ये हर के साथ क्या करते थे हम लोग, भाग को जब हम लोग हमको किसी में भाग देना था, उसका क्या करते थे, उसके व्युत्क्रम का क्या करते थे हम लोग, उसमें गुणा कर लेते थे। ठीक है, देखिए ये भाग करना है, इतना भाग करना है हमको, इतना भाग करना है, इसमें देखिए पहले इसको लिख लेते हैं, जी एम इंटू एम अपान क्या है, आर एम का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हमको भाग करना है। हमको जब भी दोस्तों भाग करना तो क्या करते थे, उसके व्युत्क्रम का हम लोग क्या करते थे, इसमें गुणा कर लेते थे। इसका देखिए व्युत्क्रम क्या होगा, यहाँ क्या आ जाएगा, आर ई का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बटे में ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा जी एम ई इंटू एम। अब देखिए दोस्तों जी और एम दोनों कॉमन है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब दोनों जब कट जाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तब हमारा समीकरण क्या आ जाएगा दोस्तों, डब्ल्यू एम बटा में डब्ल्यू ई बराबर, ए कट गया, जी से जी कट गया, एम से एम कट गया। अब क्या आएगा, आर ई स्क्वायर इंटू चंद्रमा का द्रव्यमान। ठीक है, बटे ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान, एम ई इंटू क्या हो जाएगा, चंद्रमा का त्रिज्या। दोस्तों हमको पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी का त्रिज्या तो पता है। आइए हम लोग देखते हैं क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान और चंद्रमा का त्रिज्या क्या होता है। दोस्तों देखिए चंद्रमा का द्रव्यमान एक्चुअल में होता है 7.36 इंटू 10⁻22 kg, और चंद्रमा का त्रिज्या क्या होता है, आर एम इक्वल टू 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। तो दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा तब, डब्ल्यू एम अपान डब्ल्यू ई इक्वल टू, देखिए आर ई का स्क्वायर है, आर ई क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, हमने क्या देखा था 6.67 इंटू 10⁻6, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू, देखिए इसमें चंद्रमा का द्रव्यमान है, चंद्रमा का द्रव्यमान क्या हो जाएगा 7.36 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा 22। अब बटे देखिए क्या हो जाएगा, अब क्या है, एम ई है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या था दोस्तों 6.0 गुणित दिखाते क्या था 24 इंटू, देखिए आर एम का स्क्वायर है 1.74 इंटू 10⁻6, क्या हो जाएगा इसका
स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, WM अपान WE इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों ये 10⁻6 का स्क्वायर 10⁻6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएंगे आपस में, क्या बचेगा फिर 6.67 इंटू 6.67 इंटू देखिए 10⁻24 है, 10 क्या है 22 है, क्या हो जाएगा 7.36 बटे देखिए 6 गुणित 10⁻22 था 10⁻24 था 10 क्या बचेगा 2 बचेगा, इधर कटा दिए तो इधर क्या हो जाएगा 1.74 इंटू 1.74, इधर भी 10⁻6 का स्क्वायर कटा दिया था, इतना आ गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, जब हम इनको हल करेंगे, जब हम इनको क्या करेंगे हल करेंगे तो क्या आएगा जानते हैं आप लोग, क्या आएगा आइए बता देते हैं आपको, देख लीजिए, बाकी आप लोग हल करके देख लीजिएगा, ठीक है। इन सबको हल करने पर हमारा दोस्तों आ जाएगा, क्या आ जाएगा आप लोग बताइए, कितना हल करेंगे तो हमारा आएगा WM अपान WE इक्वल टू आ जाएगा 2.41 अपान 14.74 दोस्तों, इतना आ जाएगा। जब इतना आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको देख लेंगे, इसको हमको बटा में कन्वर्ट करेंगे तो WM अपान WE इक्वल टू आ जाएगा लगभग हमारा आएगा 1/6 आता है, ठीक है। WM बराबर कितना आ गया तो W मून इक्वल टू 1/6 इंटू W क्या हो जाएगा अर्थ। दोस्तों इसको आप लोग याद रखिएगा, देखिए किसी भी वस्तु का अगर मान लीजिए जो भार है वस्तु सेम है, यहाँ पृथ्वी पर भी है चंद्रमा पर भी, किसी भी वस्तु का भार क्या हो जाएगा WM पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होगा, किस पे होगा चंद्रमा पर होगा। किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी के पीछे चंद्रमा पर कितना होगा दोस्तों 1/6 गुना होगा, ठीक है दोस्तों। किसी भी वस्तु का जो पृथ्वी पर भार चंद्रमा पर भार होगा वो पृथ्वी के भार के 1/6 गुना होगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये क्या होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, बाकी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने के का मतलब क्या करता है, ये पूछता है। तो अब दोस्तों क्या करते हैं हम लोग अपना ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी का लेक्चर क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या हो सके पहुँच सके हमारा वीडियो, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। क्या हो गया यहाँ पे W चंद्रमा इक्वल टू 1/6 W अर्थ, मतलब चंद्रमा पर जो होगा किसी वस्तु का भार और पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 होगा, ठीक है। मतलब अगर क्या करेंगे 10 kg पृथ्वी पर अनुरोध क्या है, अगर मान लीजिए 60 किलो पृथ्वी पर 60 किलो न्यूटन, ठीक है 60 किलो न्यूटन पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार है, ठीक है, तो उसका चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, इसमें बटा में 6 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, सीधा 10 किलो न्यूटन क्या होगा चंद्रमा पर क्या 10 न्यूटन क्या होगा चंद्रमा पर भार होगा, ठीक है। अगर 60 न्यूटन क्या है किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार है, उसको चंद्रमा पर ले जाते उसका क्या हो जाएगा 10 न्यूटन उसका भार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया, धन्यवाद।